जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी साथी वही इकट्ठे जोरदार नारा लगाएंगे। चौधरी साहब पंडाल में पहुंच चुके हैं। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, भाई आवाज नहीं आ रही जोरदार, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। एक नारा लगाओ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, आप लोग आपको पता नहीं सिस्टम भाई। सभी साथी बहुत देर से बैठे और जो आए हैं उनको जगह दे। ये जो पब्लिक बैठे इनको भी दर्शन करने दो दीपेंद्र सिंह जी के। दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा। हाँ जी सर, सुभाष चौधरी जी को सम्मानित करेंगे बुक्का दे करके। सचिन त्यागी जी, चिराग मडान जी, शर्मा जी, जल्दी से चौधरी गुलाब सिंह, मुमीती से चौधरी गुलाब सिंह, गुलाम वीरेंद्र कम्बोज वाइस प्रेसिडेंट। इंतजार में बैठे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी, राहुल गांधी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। वोट बुलाओ। कांग्रेस में माला बहुत आ जाएंगे, आप प्लान करो, प्लान करने वाले को माला बहुत है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। सभी साथियों से बैठा हूं, देख लो मौका है भैया, शायद दीपेंद्र जी सीएम बन के ही आए दोबारा। इस जनसभा के मुख्य अतिथि मेंबर पार्लियामेंट, मेंबर राज्यसभा, पूर्व मेंबर पार्लियामेंट श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, मैं उनका यहाँ पर आगमन पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। उनके साथ आए हुए बहुत ही कर्मठ और जुझारू विधायक डॉक्टर BL सैनी जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व मंत्री डॉक्टर अपने सुभाष चौधरी जी, वो भी स्वागत करता हूं मैं उनका भी। और हमारे पूर्व डॉक्टर राजन जी, पूर्व मंत्री जी के बेटे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथी, माताएं, बहनें, आज आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, तो मैं ज्यादा लंबी बात या भाषण की कोई आवश्यकता मैं समझता हूं नहीं है। आप लोग ऐसे समय में आप और हमें दूसरे से मिल रहे हैं जब जो मौजूदा सरकार है हरियाणा में, प्रदेश सरकार, उसके 4 साल पूर्ण हो चुके हैं और 1 साल आखिरी साल प्रजातंत्र में हमारे संविधान के अनुसार 5 साल में चुनाव होते हैं। पहले 4 साल सरकार के माने जाते हैं, आखिरी 1 साल जनता के सोच विचारने के और उसके बाद फैसला लेने का समय आता है। तो आखिरी 1 साल में गाड़ी आ गई। ऐसे समय में आपके बीच में आए हैं और इसीलिए विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम 2 अप्रैल का जिसकी तैयारी के लिए हम पूरे यमुनानगर जिले में जा रहे हैं एक जगह, उसका भी उद्देश्य ये है कि प्रजातंत्र में 2 पहलू होते हैं, एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष।
सत्ता पक्ष का काम होता है काम करे, विकास कार्य करे, लोगों के खुशहाली के लिए महंगाई को कम करे, अच्छी सड़कें बनवाए, इंडस्ट्री लाए, सबका मान सम्मान करे और प्रदेश को देश को आगे लेके जाए। विपक्ष का काम होता है कि जहां कमी हो वहां लोगों की आवाज अगर नहीं सुनी जाए, अगर सरकार ना सुने तो लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए सरकार पर दबाव बनाए, लोगों की आवाज बने, ये विपक्ष का काम होता है। इसीलिए ये विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम जो 2 अप्रैल का है, इसमें जो सारी बातें, उन सारी बातों को लेकर कार्यक्रम करेंगे। सरकार पर तक आपकी आवाज पहुंचाने की जो विपक्ष की हमारी जिम्मेदारी है उसको निभाने का प्रयत्न करेंगे। और ये जो सरकार 9 साल से जो हरियाणा की सत्ता में जो सरकार है, बीजेपी सरकार और बीजेपी जेजेपी सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार, जिस सरकार ने आज हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया, जो हरियाणा 2014 से पहले विकास दर में पूरे देश में नंबर 1 था, आज 19वें नंबर पे है और बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे। यहाँ भी कितने धड़े हैं। अभी किरण चौधरी जी ने अभी किरण चौधरी जी ने ये कहा, इसका जवाब तो जो इसका ऐसा है, इसका एक ही जवाब है। आप कितना घुमा घुमा के पूछेंगे। कांग्रेस हमारी एकजुट है, अगर कांग्रेस एकजुट है। यदि कहीं अगर आपको गुटबाजी नजर आती है तो वो भाजपा में नजर आती है। आप उस तरफ भी उठा के देखें। क्या कारण आदमपुर चुनाव के अंदर राव इंद्रजीत जी नहीं आए, क्या आपने पूछा? क्या कारण आदमपुर चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर जी नहीं आए, क्या आपने पूछा? क्या कारण आदमपुर चुनाव में सांसद अरविंद शर्मा जी नहीं आए, क्या आपने पूछा? क्या कारण अरविंद शर्मा जी कह रहे हैं कि रोहतक के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी 300 करोड़ का गबन करके, क्या आपने पूछा? तो ये सारी बातें हैं। ये गुटबाजी अगर कहीं है तो भाजपा में गुटबाजी है, और अगर आपसी कहीं खींचातानी है महकमा लेके तो बीजेपी और जेजेपी में महकमा कराया हुआ है। क्या कारण है देवेंद्र बबली जी जो है सुभाष बराला पे जो है एक तरीके से आरोप इनडायरेक्टली आरोप लगाने का काम करते हैं? क्या कारण है उसका आप पता कराइए। क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, आपको जान के हैरानी होगी कि जैसे बेरोजगारी में प्रदेश देश में नंबर 1 है, ऐसे ही अब एक और चीज में नंबर 1 पहुंच गया, कर्जे में। आज़ादी से लेकर और 2014 तक टोटल हरियाणा पे 70,000 करोड़ का कर्जा है। पिछले वर्ष हरियाणा पे 84,000 करोड़ का, एक साल में 84,000 करोड़ का कर्जा बढ़ गया। 3 लाख करोड़ का ये लगभग का कर्जा हरियाणा प्रदेश की जनता पे आज पहुंच गया। विकास कार्य कुछ हुआ नहीं। सरकार बताए कितने थर्मल कारखाने लगे, कितनी यूनिवर्सिटियां बनी, कितनी कोई बड़ी योजना आई, क्या मेट्रो आई, क्या रेल की लाइन कहीं बिछाई गई? विकास कार्य कुछ हुए नहीं। ये जो टोल रोड हैं ये सारे भारत सरकार के हैं, प्रदेश सरकार के कोई नहीं। विकास कार्य प्रदेश में एक भी बता दें, प्रदेश सरकार की कोई सड़क कोई उन्होंने बनाई हो तो विकास कार्य कुछ हुए नहीं। हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। बड़े बड़े ऐसे उदाहरण हम दे सकते हैं आपको, जिसमें जिन मामलों में भ्रष्टाचार की वजह से प्रदेश पे आज इतना भारी कर्जा चल रहा है। शराब घोटाले से लेकर, रजिस्ट्री घोटाले से लेकर, माइनिंग घोटाले से लेकर, आप सब आपके सामने। यहाँ तक कि बिजली खरीद घोटाला, जो 2 रुपये 94 पैसे पे बिजली 25 साल तक का समझौता था अदानी ग्रुप से, वो समझौता उस औद्योगिक घराने ने कैंसिल कर दिया और सरकार 11 रुपये तक की इतनी जो महंगी बिजली लेके उपभोक्ता को देने पे सरकार ने देने का काम किया। तो वो कर्जा चढ़ गया प्रदेश, काम हुआ नहीं। वो किसका पैसा था सर? हाथ से तो सरपंचों का मामला तो आपके सामने है। ये भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, इसमें सरकार ये कह रही है कि भ्रष्टाचार की वजह से हमने किया, और ई टेंडरिंग भ्रष्टाचार का उत्तर है। ये भ्रष्टाचार को केंद्रीकरण करने का इन्होंने किया। ई टेंडरिंग में जो पिछले समय जब सरपंचों का चुनाव नहीं हुआ था, इतने समय से काम चल रहा था, तो ई टेंडरिंग से पहले तो काम नहीं करा रहे थे, और जो काम करा रहे थे वो अधिकारी और ठेकेदार मिलके आपके पास हम रिपोर्ट लेके आए, वो जो एक पूरा रिकॉर्ड लेके आएंगे। हमारे एक साथी ने आज उसको एकत्रित करने का काम किया है कि जब ये ई टेंडरिंग की विंडो खुलती है उसके 1 घंटे में बंद कर देते हैं। कौन वो ठेकेदार है जो बैठ के उसके साथ बैठता है कि भाई जो है ई टेंडरिंग की विंडो खुल के, और वो तभी बैठने का काम करते हैं? कौन कौन वो ठेकेदार है?
ये क्या, ये जो है भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण करने के लिए सरकार ये इस प्रकार की बात कर रही है। सरकार पूरी तरीके से कार्रवाई करे उन सरपंचों पे जो बेईमानी के रास्ते चलते हैं। जनता भी करेगी कार्रवाई समय आने पे उनकी वोट की चोट से, और सरकार भी उन पे निगरानी रखे, कार्रवाई करे। लेकिन उनको अधिकारहीन करके, अधिकार उनके छीन कर और ई टेंडरिंग का नाम लेकर और भ्रष्टाचार को केंद्रीकरण करने का, अपने अंजाम देने का काम, ये जो सरकार की जो साजिश है, ये साजिश हरियाणा में ये कामयाब नहीं होगी। सरकार असंवेदनशील सरकार है। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो सड़क पे सरकार, जिसको आज सड़क पे आना ना पड़ा हो। मेरे ख्याल पत्रकार ही रह रहे हैं। जल्दी कहीं आपको आज एक और कर दिया जी, कर दिया जी, आज हमें एक और वर्ग मिला, राशन डिपो। राशन डिपो की राशन डिपो को रिटायर करने की उम्र सरकार ने डिक्लेयर कर दी है 58 साल। जल्दी ही एक शॉपकीपर को और किसान को भी रिटायर करने की उम्र, ये ऐसा लगता है सरकार लाने की सोच रही है। क्योंकि राशन डिपो की क्या अन्याय है। राशन डिपो एक सरकारी एजेंसी के रूप में एक वो, हाँ 58 साल की रिटायर होने की आयु का क्या अर्थ है? ये वो भी धरने पे बैठने की तैयारी में। ये जो है मैं समझता हूँ हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस एकजुट है। आपके सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है। एक कांग्रेस एकजुट है प्रदेश में। जो है आज लोग परिवर्तन, भाजपा की सरकार से त्रस्त हैं, हर वर्ग त्रस्त है और बदलाव प्रदेश में लाना चाहते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ एक सकारात्मक, एक आशा की नज़र से हरियाणा प्रदेश लोग देख रहे हैं। नंबरदार तो इन मुद्दों को लेकर भी मोदी जी, अगर मैं पूछ लूं, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री जी ने यही से घोषणा की है कि लोकसभा और विधानसभा 2024 की तैयारी कर लो। तो ये जो अमित शाह जी ने जो कहा, वो भी प्रतीक इस बात का है कि उनका ये आकलन है बीजेपी हाईकमांड का कि हरियाणा सरकार स्वयं अकेले चुनाव का सामना करने में सक्षम नहीं है। उनकी कोई इस प्रकार की कार्यशैली या लोकप्रियता नहीं है। तभी जब केंद्रीय गृह मंत्री जी आए 1.5 दिन के अपने कार्यक्रम के बाद, वो ये कह के गए, स्पष्ट होता है इस बात से। ये हमारी नैतिक जीत, हम इसको मानते हैं। इसमें सरकार ऐसा लगता है ढूंढती है कि ये वर्ग अभी तक सड़क पे नहीं आया, ये राशन डिपो वाले सड़क पे नहीं आए, इनका भी धरना दिलवाओ। सर अभी